स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल संजू वत्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक काल करेंगे। वैसे तो आप बचपन से ही काल जो है पढ़ते आ रहे हो, आपको बड़ा आसान लगता है, पर काल के जो भेदों के भी भेद हैं वहाँ आप कंफ्यूज होते हो। वहाँ जो एग्जामिनर है ऐसे आपको उदाहरण देता है, ऐसे एग्जाम्पल परीक्षा में जो गिवन होते हैं कि आप पजल हो जाते हो कि कौन सा ये एग्जाम्पल है, ये काल के किस भेद का है। तो आज हम सारे वो कन्फ्यूजन जो है दूर करेंगे। आइए देखते हैं काल। काल पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि काल होता क्या है, जिसको आप इंग्लिश में टेंस बोलते हो। काल देखिए होता क्या है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चले, या क्रिया के जिस रूप से जो क्रिया हो रही है उसके समय का हमें बोध हो कि वो किस टाइम हुई है। समय का जो बोध कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, काल। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने का समय का पता चले उसको क्या बोलते हैं, काल। यानी कि क्रिया का जो रूप से या जिस रूप से हमें उसके घटने के एग्जैक्टली समय का पता चल जाए वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। तो देखिए बेटा, काल के तीन भेद होते हैं। मुख्य रूप से काल के कितने भेद होते हैं, तीन। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। ठीक है ना। भूत समय वर्ड से इंडिकेट कर लेंगे भाई, भूत यानी कि जो बीत चुका है, ठीक है ना, जो काम हो चुका है वो किस में आएगा, भूतकाल। वर्तमान जो अब एट प्रेजेंट हो रहा है, जैसे अब हम काल का चैप्टर पढ़ रही हैं, वर्तमान काल जो काम अभी हो रहा है। भविष्य जो आगे होगा, ठीक है, हो चुका है, हो रहा है और होगा। ये तीनों ही काल के क्या हैं, भेद हैं। अब इन भेदों के भी बहुत सारे भेद हैं जहां हम कई पहलुओं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम वो सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए पहला क्या है बेटा, भूत। ठीक है ना, भूतकाल यानी कि जो काम हो चुका है। अब उसके बारे में हमें कैसे समझ आएगा, कैसे पहचान होगी कि भूतकाल के ये जो है एग्जाम्पल हैं। तो इसके कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे ई, आ, ए, था, थे, थी। ई, आ, ए, था, थे, थी, यानी कि इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर आपको किसी एग्जाम्पल के लास्ट दो शब्दों में मिल जाए, इनमें से कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द अगर लास्ट के दो एग्जाम्पल के लास्ट के उदाहरण जो गिवन होंगे उनके लास्ट के दो शब्दों में अगर इनमें से कोई मिल जाए तो आपको उसको भूतकाल लगा देना है। ठीक है। अब देखिए समझे, इसको आपने याद रखना है इन शब्दों को, इसके जो चिन्ह हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। ये 6 मैंने क्यों लिखा हुआ है कि जो भूतकाल है उसके भेद भी कितने होते हैं, 6। ठीक है, काल के कितने होते हैं, 3, और भूतकाल के कितने होते हैं, 6। ठीक है। पहला पढ़िए बेटा, सामान्य भूतकाल। सामान्य नाम से ही समझ आ रहा है, कॉमन, बिल्कुल सामान्य, आम। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य काम जो है, क्रिया जो है सामान्य रूप से संपन्न हो गई है, पूर्ण हो गई है सामान्य रूप से, वो क्या कहलाएगी, भूतकाल। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझा जाएगा, जैसे गीता ने घर सजाया, कंप्लीट हो चुका है ये काम, गीता ने घर सजाया। अब देखिए सजाया लास्ट में क्या है, आ, ये के अंदर ए है ना, तो आ मैंने बताया था, आ जहां हो। माँ बेटी से मिलने आई, ई आ गया, ई है। ठीक है। और ये किसमें है, सामान्य में, क्योंकि सामान्य सी बातें हो रही हैं, बिल्कुल कोई ना होगी, ना कोई संभावना है, ना कोई अपूर्णता है, कुछ नहीं है, सामान्य कॉमन सी बातें हैं। ठीक है। और भूतकाल को इंडिकेट कर रही है, तो सामान्य
भूतकाल। नेक्स्ट देखिए अपूर्ण भूतकाल। मैंने हर बार बताती हूँ कि शब्द के मीनिंग को समझिए। जैसे अपूर्ण यानी कि अनकम्प्लीट, जो कंप्लीट ही नहीं है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम जो है पूरा नहीं हुआ है, पूरा न होने की सूचना मिले, वो क्या कहलाएगा? भूतकाल। जिसमें काम कंप्लीट न होने की, क्रिया के कंप्लीट न होने की सूचना मिले, वो क्या कहलाएगा? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के अपूर्णता की सूचना मिले, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ उसकी सूचना मिले, वो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए एग्जाम्पल, मोहन गाड़ी चलाना सिखा रहा था, ठीक है, था आ भी आ गया और था भी आ गया। मोहन गाड़ी चलाना सिखा रहा था, यानी अब मीनिंग समझिए, मोहन गाड़ी चलाना सिखा रहा था, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुई वो चीजें, वो सिखा ही रहा है, प्रोसेस में है वो, ठीक है ना। और मतलब पास्ट में सिखा रहा था, ठीक है ना। तो किस में आ गया? अपूर्ण, यानी कि उसके पूर्ण होने का हमें कोई भी संकेत नहीं मिला, तो अपूर्ण। पिताजी दिल्ली जा रहे थे, एक तो थे आ गया, और पिताजी दिल्ली जा रहे थे, अभी पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे क्या है, ठीक है। अपूर्णता का संकेत मिल रहा है, पूर्णता का नहीं। समझ आया? अब देखिए बेटा नेक्स्ट, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इस आसन्न का क्या मतलब होता है? आसन्न का मतलब होता है बेटा समीप, पास में। शब्द को रिलेट करके चला करो हमेशा। इसका मतलब क्या है? समीप या पास में, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चला कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ उसको पूरा हुई, अभी अभी जो है पूर्ण हुआ है वो काम, तो वो किस में आते हैं बेटा? आसन्न भूतकाल में। जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो किस में आएंगे? आसन्न भूतकाल में। एग्जाम्पल देखिए, माँ बाजार से फल लेकर आ गई थी, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ, फल लेकर आ गई थी, तो ये तो है नहीं, बहुत पीछे की बातें चल रही हैं। आ गई थी, एक तो ये आ गया इसमें, ठीक है, जो मैंने चिन्ह बताए थे आपको। और फिर ये किस में आएगा? आसन्न, क्योंकि वो काम अभी अभी पूरा हुआ है। वह स्कूल जा चुका था, एक तो था आ गया, और वह स्कूल जा, यानी कि उसको अभी अभी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी अभी वो स्कूल गया है, ठीक है ना। वह स्कूल जा चुका था, तो जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी पूर्ण हुआ है, ज्यादा उसको टाइम नहीं हुआ है पूरा हुए उस काम को, तो वो किस में आएगा बेटा? आसन्न भूतकाल में। अब देखिए नेक्स्ट, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध क्या होगा? जिसमें हम डाउट में हैं, श्योर नहीं है कि ऐसा हुआ होगा या नहीं, ठीक है ना। कम हमें पूर्णतः श्योरता नहीं, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। वो किस में आएंगे? जो संशय है जिसमें, वो किस में आएंगे बेटा? संदिग्ध। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कार्य के होने की संभावना, भी हो भी चुका, नहीं हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, तो वो किस में आएंगे? संदिग्ध भूतकाल में। देखिए उदाहरण से समझेंगे हम। चाचा जी घर पर आ चुके होंगे, अब एक तो ये आ गया, आ चुके होंगे। अब होंगे वर्ड, या आप ये सोचोगे भविष्य में आएगा, लेकिन आप भाव समझिए सेंटेंस का। चाचा जी घर पर आ चुके होंगे, यानी कि वो काम हो चुका होगा, पास्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। और मतलब कम उसको, उसने घर जाके तो देखा नहीं, अभी श्योर नहीं है वो उस चीज के लिए, कह रहा है जस्ट, तो वो किस में आएगा? संदिग्ध में। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, हो सकता है लेट भी हो, ठीक है ना। अपने टाइम से कभी लेट भी आ जाती है, पहले भी आ जाती है, जल्दी भी आ जाती है, तो वो केवल अंदाजा लगा रहा है उस बात का, जिस बात में केवल अंदाजा लगाया जाता है कि वो किस में आते हैं बेटा? संदिग्ध में आते हैं। नेक्स्ट देखिए पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के संपन्नता का पता चले, भी कार्य कंप्लीट हो चुका है, जिस सेंटेंस से हमें ये समझ आ जाए कि भी ये कार्य पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो किस में आएगा? पूर्ण भूतकाल में। सेंटेंस देखिए बेटा, पहले हम यहाँ पर, और एक और, जो काम बहुत पहले हो चुका है, एक तो कंप्लीट हो चुका है,
उसमें मैंने बताया था, आसन्न भूतकाल में क्या बताया था कि जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, ठीक है, और पूर्ण भूतकाल में क्या, जो काम बहुत पहले पूरा हो चुका है, ठीक है ना। एक तो ये जो काम, जिस काम के पूर्ण होने की संपन्नता, संपन्न हो चुका है वो काम, एक तो वो, और वो काम बहुत पहले पूरा हो चुका है, ठीक है, उसका जब संकेत मिलता है तो वो कौन सा काल होता है, पूर्ण भूतकाल। देखिए पहले हम यहाँ पर खेलने आते थे, बहुत पहले की बात, हमारे बचपन की बात है, पहले हम यहाँ पर खेलने आते थे, ठीक है, एक तो थे आ गया, उसका घर आंधी में गिर गया था, ठीक है ना, वो बता रहा है कि बहुत पहले की बात बता रहा है कि उसका घर जो आंधी में गिर गया था, एक तो था आ गया। और वैसे तो ता ते ती किस में आते हैं, वर्तमान काल में आते हैं, लेकिन बेटा लास्ट 2 वर्ड्स को हमने देखना, थे आ गया इसके साथ, तो ये किस में आ जाएंगे, भूतकाल में, ठीक है। तो आपको हर वर्ड्स को पहले ध्यान से पढ़ना है, ना समझ आए फिर भाव देखना है, ठीक है, और आपको इनके जो भेदों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किस में क्या चीज आती है, किसकी क्या पहचान है। नेक्स्ट देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल। कल मैंने जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के जब भेद करवाए थे उसमें भी बताया था, संकेत में बताया था हेतुवाचक काल, सॉरी हेतुवाचक वाक्य, हेतु हेतु मद का पहले तो वर्ड्स का ये हमें पता होना चाहिए मीनिंग। हेतु हेतु मद का क्या होता है कि एक काम, पहली क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया डिपेंड होती है, एक तो ये इसकी पहचान होती है कि पहले जो क्रिया है वो दूसरी प्रक्रिया पर डिपेंड होती है, पहली जैसी होगी वैसी ही दूसरी होगी, कुछ कुछ, एक तो एक ऐसे होता है। एक इसका क्या मतलब होता है कि, लेकिन काल में हम क्या कहेंगे, हेतु हेतु भूतकाल का मतलब होता है कि इसमें पहली क्रिया के, इसमें जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, वैसे समझ लो एक बार। हेतु हेतु मत का मतलब होता है कि इसमें रीजन दिखाया, काम के न पूरे होने का रीजन गिवन होता है, कारण दिखाया होता है कि जो काम होना चाहिए था वो काम क्यों नहीं हुआ, कारण दिखाता है किसमें, हेतु हेतु मत भूतकाल में। 2 क्रियाएं दिखा शो करता है ये, और पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड होती है, एक तो ये पहचान है, एक है जो काम उसमें कंप्लीट नहीं होता, जो काम उसमें नहीं होता उस काम न होने का कारण दिखाता है। क्रिया के जिस रूप से काम के न होने का कारण दिखाया जाए, रीजन दिखाया जाए, वो किस में होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल में। अब सेंटेंस देखिए बेटा, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, ठीक है। अब रीजन हमारे सफल न होने का रीजन दे रहा है कि हम सफल क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने परिश्रम नहीं की, कारण दिखा रहा है। तो मैंने बताया कारण, अगर किसी काम का पूर्ण न होने का कारण शो हो रहा है तो वो किस में आएंगे, हेतु हेतु मद भूतकाल में। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टेशन पर समय पर जाते तो गाड़ी मिल जाती, ठीक है ना, अगर पहले काम टाइम पर हो जाता दूसरा काम हो जाता, रीजन गाड़ी ना मिलने का, गाड़ी छूट जाने का रीजन बता रहा है कि हम समय पर नहीं गए, तो जब रीजन गिवन हो काम के न होने का तो वो किस में आएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल में। आई थिंक आपको जो है ये भूतकाल अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे तो मैं एक ही वीडियो में तीनों काल आराम से करवा देती, एक तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और एक आप पजल हो जाते, इसीलिए मैं तीनों वीडियो की जो है, तीनों कालों की अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। आई थिंक आपको भूतकाल का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।